कोरोना काल में संक्रमण की गति थमते ही छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7,084 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। नवो छत्तीसगढ़ का सपना साकार करने में लगी भूपेश सरकार की इस कोशिश से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप करने के साथ ही राज्य में आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। राज्य के 28 जिलों में पिछले 15 दिनों में हर रोज 2 जिलों को वर्चुअली विकास की सौगात दी गई, जिसमें विकास के कामों के लोकार्पण की बात करें तो कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में नए औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण किया गया। सरगुजा जिले में 26.68 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर के जरहा डांड तक की 13 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। दंतेवाड़ा में डेनेक्स गारमेंट की दूसरी फैक्ट्री का लोकार्पण किया। दुर्ग जिले के खमरिया में बिजली उपकेंद्र का लोकार्पण, 25 करोड़ रुपए की लागत से बालोद आवर्धन जल प्रदाय योजना का लोकार्पण, 16 करोड़ की लागत से बने एकलव्य आवासीय विद्यालय डोंडी का लोकार्पण, कोरबा जिले के कटघोरा में नेवसा जोरा डबरी रोड पर लीलागर नदी पुल का उद्घाटन, जशपुर में सिंथेटिक हॉकी टर्फ स्टेडियम का निर्माण, जशपुर के बतौली में बागीचा चराई डांड तक 50 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर सड़क का निर्माण, रायगढ़ में मांड नदी पर 10.42 करोड़ की लागत से पुल निर्माण किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय स्वावलंबन का अद्भुत वातावरण दिख रहा है। इसके पीछे केवल और केवल नारी शक्ति ही है। छोटे छोटे उद्यमों से आज प्रदेश के हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, विकास कंक्रीट की इमारतों खड़ी कर देने भर से नहीं हो सकता। विकास का सही मतलब है लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के जीवन में जो बदलाव आया है उसे बताने की जरूरत नहीं है। गोधन न्याय योजना से जो फायदा हो रहा है उसे हमारी बहनों के आत्मविश्वास में देखा जा सकता है। इसी तरह से मुख्यमंत्री ने इस दौरान विकास के कामों का भूमि पूजन भी किया, जिसमें अंबिकापुर में 44 करोड़ की लागत से महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन, दुर्ग जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंडा से मिनी माता चौक तक सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन, अमलेश्वर में विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन, 78 करोड़ की लागत से जामुल से नंदनी अहिवारा तक 21 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन, दंतेवाड़ा में नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 3.30 करोड़ की लागत से शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी का भूमि पूजन, दंतेवाड़ा के डकनी नदी में 2 करोड़ की लागत से घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास, 83 लाख की लागत से आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए संग्रहालय का निर्माण भी होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विकास कार्यों के लिए कोई कमी, राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसी प्रकार से बिजली की आपूर्ति भी आबाद गति से मिले लोगों को, ये भी प्रयास हमारा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की कमान संभालने के बाद से ही गांव, गरीब और किसान के लिए एक के बाद एक जन हितैषी योजनाओं का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उनको धरातल पर भी उतारा है। उसमें गांवों के लिए गोधन न्याय योजना लाए, महामारी में गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसानों की खुशहाली के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। अब कोरोना के कारण रुके विकास के कामों को तेजी से पूरा करने 7,084 करोड़ से भी ज्यादा के काम शुरू किए गए हैं। सीएम बघेल के विकास विजन की सौगातों का सिलसिला आने वाले दिनों में भी यूं ही जारी रहेगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। और पिछले कुछ दिनों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो सौगातों की बयार बहाई, उसे देखकर हर कोई हतप्रभ था, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, विकास के कामों में ब्रेक लग रहा था, बहुत सारे डाइवर्सन थे, एक तरीके से फोकस कोरोना से निजात पाने में था, विकास कार्य लग रहा था कि कहीं न कहीं पीछे छूट जा रहे हैं या उनमें बाधा आ रही है। लेकिन पिछले जून के अगर महीने की बात करें हम, एक के बाद एक प्रतिदिन 2 जिलों के हिसाब से मुख्यमंत्री ने जो सौगातें दी हैं, चाहे एयरपोर्ट के उन्नयन का काम हो या छोटी पुलिया का काम हो या किसी रोड की भूमि पूजन का, हर जगह उनकी नज़र आई और हर जगह विकास की बयार बहाते हुए नजर आए और साफ भी कहा कि पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। किस तरीके की ये सोच थी? क्या छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की रफ्तार पे दौड़ रहा है? बात करेंगे। हमारे साथ वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी हैं। अकबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि क्या कोरोना ने जो ब्रेक लगाई थी यही वजह है कि उसके बाद इस जून के महीने में बहुत तेजी से विकास का एक्सेलेरेटर दबा है?
देखिए, आपने अभी खुद ही पढ़ के बताया 7,084 करोड़ का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है और लगातार पूरे एक एक कार्य का नाम भी आपने पढ़कर सुनाया। तो ये कार्य तो पूरा संपन्न हुआ है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में आर्थिक उन्नति जो आम जनों का, किसानों का, भूमिहर जो खेतीहर मजदूर हैं उनका जिस प्रकार से, या लघु अनुपज संग्रहण करने वाले संग्रहणकर्ताओं का, तेंदुपत्ता के संग्रहणकर्ताओं का जिस तरीके से आर्थिक उन्नति हुई है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में एक तरफ विकास का काम चल रहा है और दूसरी तरफ लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। ये दोनों को बैलेंस करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत ही अच्छे सधे हुए अंदाज में दोनों ही मामले में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ विकास का काम 15 दिनों में 7,084 करोड़, तो दूसरी तरफ लगातार अभी 2.5 साल पूरा हो गया। 2.5 साल में आपने देखा कि जैसी सरकार बनी, सरकार बनने के साथ ही कर्ज माफ़ी हुआ, लगभग 9,000 करोड़ का कर्ज माफ़ी हुआ। चुनाव के पहले वायदा किया गया था कि हम यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, सार्वभौम यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लाएंगे, सभी को राशन कार्ड में दायरे में लाना है। गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर का कोई सवाल नहीं है, सारे लोगों को राशन कार्ड देना है। अंतर केवल इतना है कि जो इनकम टैक्स पटाते हैं उनको 10 रुपये किलो में चावल देना है, और जो इनकम टैक्स नहीं पटाते, तो जिसकी संख्या सबसे अधिक है, तो वो उसको 1 रुपये किलो के हिसाब से चावल देने की बात हुई थी, उसको पूरा किया गया। सबको राशन कार्ड के परिधि में लाया गया, राशन कार्ड बनाकर दिया गया। इसके अलावा 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी की बात हुई। पहले साल तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी का बाकायदा भुगतान हुआ, लेकिन अगले वर्ष में जो दूसरी बार हमको धान खरीदी की नौबत आई, उस समय भारत सरकार की तरफ से ये आदेश आ गया कि अधिक कीमत, समर्थन मूल्य से यदि अधिक कीमत दिया जाएगा तो वो भारत सरकार जो कस्टम मिलिंग के बाद सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम के जरिए चावल जमा करती है, वो चावल हम जमा नहीं लेंगे। अब पहले तो सिस्टम समझने की ज़रूरत है कि ये धान खरीदी का सिस्टम आखिर है क्या। धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार अपने साधनों से करती है। भारत सरकार की तरफ से कोई अनुदान या भारत सरकार की तरफ से कोई सहायता या भारत सरकार की तरफ से कोई कर्ज के रूप में राशि इस धान खरीदी के लिए नहीं दी जाती। छत्तीसगढ़ की सरकार लगभग 15,000 करोड़ का कर्ज लेती है और धान खरीदी का काम करती है। धान खरीदी के बाद उसको मिलर को देकर कस्टम मिलिंग कराती है। कस्टम मिलिंग कराने के बाद जो चावल बनता है वो चावल हमको सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम में जमा करना होता है। अब भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करेंगे और पूरा हिसाब देंगे कि चावल बना के जमा करे तक हमारा कितना पैसा लगा है राज्य सरकार का। तो वो हिसाब देने के बाद भारत सरकार उसका भुगतान, हमारा ही पैसा हमको लौटाती है। अलग से कोई सहायता, कोई कर्ज, कोई अनुदान हमको नहीं देती। अब भारत सरकार ने इस वर्ष हमको सैद्धांतिक सहमति दी कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल आपका जमा लेंगे, लेकिन बाद में स्थिति आ गई कि खाली 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा लेने की बात हुई, जो लगभग 40 लाख मीट्रिक टन उसका धान होता है। हम धान खरीद चुके हैं 92 लाख मीट्रिक टन। पहले साल हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर दिया। भारत सरकार ने अड़ंगा के कारण जो उन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया, तो गत वर्ष जो खरीदी की गई, तो उस खरीदी में जो अंतर की राशि है 2500 रुपये पूर्ति करने के लिए 675 रुपये अंतर की राशि होती है। अब वो अंतर की राशि जो समर्थन मूल्य में हमने तो चेक से पेमेंट कर दिया खरीदते समय, अब 2500 की पूर्ति करना है तो 675 रुपये प्रति क्विंटल, 1 एकड़ में 15 क्विंटल। अब 15 क्विंटल को 675 से हम यदि गुना करेंगे तो लगभग 10,000 रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से किसानों के खाते में डाला गया। अब ये जो कांग्रेस की तरफ से वायदा था उसको पूरा करने की दिशा में एक कदम था। अब इस वर्ष जो नई योजना आई है, तो नई योजना में धान की खेती छोड़कर यदि कोई वृक्षारोपण, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान की खेती छोड़कर जो वृक्षारोपण करेगा उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 3 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की सरकार से प्राप्त होगा, उसके खाते में जाएगा। और बाकी की खेती में धान में चूंकि समर्थन मूल्य भी बढ़ चुका है, तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में छत्तीसगढ़ की सरकार डालेगी पैसा। सवाल इस बात का है कि एक तरफ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
अब वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक किसान कृषक खातेदार, तो एक खातेदार को 3 किस्तों में, एक साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके 3 बार, तो कुल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से दिया जाता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार अब तक 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने भुगतान किया। अब अंतर देखिए, एक किसान परिवार यदि 10 एकड़ जमीन है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उसको कितना मिलेगा? 6,000, और छत्तीसगढ़ की सरकार अब तक उसको 1 लाख रुपए के हिसाब से देते आई है। इस वर्ष से जो योजना लागू की गई है तो प्रति एकड़ 9,000 रुपए के हिसाब से देना है। तो दोनों में आप अंतर देखिए। अब यदि इतना अधिक राशि, धनराशि छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से किसानों के खाते में 4 किस्तों में, पिछले साल 5,700 करोड़ प्रावधान था, इस बार 5,800 करोड़ का प्रावधान है। प्रथम किस्त 1,500 की राशि वो दी जा चुकी है, 3 किस्त और देना है। अब इसके अलावा अब आइए लघु वनोपज में। छत्तीसगढ़ ने 154 करोड़ का लघु वनोपज खरीदा है। ट्राइफेड ने आंकड़े जारी किए हैं। ये ट्राइफेड जो संस्था है ये भारत सरकार की है, छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है। इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं कि जो जितना भी पूरे देश में लघु वनोपज की खरीदी हुई है उसमें 74% खरीदी अकेले छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है और 154 करोड़ का भुगतान हुआ है। अब लघु वनोपज के साथ साथ हमारे 13 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं। चुनाव के पहले हमने वायदा किया था कि हम तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा 2,500 से बढ़ाकर 4,000 करेंगे, और उसको निभाते हुए अभी हमारी जो खरीदी हो रही है वो 2,000 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से हम उसको, नहीं 2,500 से 4,000, तो ये इसको खरीदी जो प्रति मानक बोरा हो रही है 649 करोड़ का भुगतान करने का इस वर्ष प्रावधान है, और 530 करोड़ के लगभग का हम भुगतान कर चुके हैं। तो जब इतने बड़े पैमाने में पैसा जाएगा तो ये पैसा मार्केट में भी जाएगा। तो आर्थिक रूप से उन्नत करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रयास किया है एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आर्थिक रूप से लोग उन्नत हुए हैं। अब आइए, जो छत्तीसगढ़ के खेतीहर मजदूर हैं जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, अब वो गोबर बीनने का काम करते हैं। गोबर बीनने का काम जो है वो 1,68,000 जो लोग हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। आपने समाचार पत्रों में देखा कि गोबर बीनने वाले मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं, और गोबर बीनने वाले इसका कई मामले में आपने देखा कि एक व्यक्ति का बयान आया कि मैंने अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदा। जब ये पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जनता से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हो रही थी, तो एक महिला ने ये बताया कि उसने अपने बच्चे के लिए मोबाइल खरीदा है ताकि ऑनलाइन पढ़ाई में वो उसके काम आ सके। तो गरीबों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, और जो खेती किसानी के काम में जुड़े हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में जुड़े हैं, सुपर कंपोस्ट बनाने के काम में जुड़े हैं, इनको आर्थिक रूप से संपन्न करना है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बेहद सराहनीय कदम है। आर्थिक उन्नति तो हुई है, दूसरी तरफ जो विकास का काम है वो भी गति से चल रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ है आपने कही कि विकास के कामों में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम किया, जेबों तक पैसा पहुँचाया। एक बहुत अहम चीज़ अकबर जी ये थी कि कोरोना के समय सभी को आर्थिक नुकसान हुआ, रेवेन्यू राज्य सरकारों को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। ये आर्थिक जो दिक्कतें पैदा हुई उसके बावजूद आप लोगों ने विकास कार्यों के लिए सौगातें दी, या किसानों के जेब में सीधे पैसे पहुंचाया, या गोबर के जरिए गोधन न्याय योजना के जरिए पैसे पहुंचाया। ये किस तरीके का इकोनॉमिक मैनेजमेंट है सभी के लिए, क्योंकि मॉडल भी एक बना हुआ है। तो लगता है कुछ दिक्कत है, तो हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास 7,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की जो सौगात दी। वन मंत्री बता भी रहे थे कि कई सारी सौगातें हैं, चाहे किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर ली जाए, गोधन न्याय योजना की बात कर ली जाए। लोग गोबर बेचकर भी यहाँ पर लखपति हो रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई पत्नियों के लिए जेवर खरीद रहा है। ये इस योजना का लाभ ये है कि लोगों तक सीधे पैसे पहुँच रहे हैं, और गोबर का संरक्षण भी हो रहा है, लोगों की जेबों तक भी पैसे पहुंच रहे हैं,
गौठानों का भी विकास हो रहा है। कुल मिलाकर अगर आम आदमी तक या गांव के कृषक तक ये पैसे पहुंचते हैं तो वो पैसे रोटेट होकर कहीं ना कहीं बाज़ार में आते हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बाज़ारों में तेज़ी दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बावजूद देखी गई। ये सिर्फ इस साल नहीं बल्कि पिछले साल भी कुछ ऐसे देखने को मिला। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो छत्तीसगढ़ ने ज़बरदस्त उछाल लगाई थी और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिक्री हुई थी। उसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि जो गांव में लोगों के, चाहे किसानों की बात कर ली जाए या ग्रामीणों के जेबों तक जो पैसे पहुँचे, वो पैसे कहीं ना कहीं रोटेट होकर बाज़ार में पहुँचे, बाज़ार के ज़रिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहुँचे या दूसरे सेक्टर्स में पहुँचे और ये पैसे रोटेट होते रहे। यही वजह थी कि इकोनॉमी को गति मिलती रही। और जब सब जगह आर्थिक मंदी थी, पैसों का रोड़ा था, तब छत्तीसगढ़ अच्छी खासी पोजीशन में था, ग्रोथ यहाँ पर पूरे देश में पा रहा था और एक छत्तीसगढ़ के मॉडल के तौर पे इसकी चर्चा भी हुई। किसानों को लेकर अद्भुत ये योजना यहाँ पर है, गोधन न्याय योजना को लेकर अद्भुत ये योजना यहाँ पर है। और विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो जून के महीने में 7,000 करोड़ से ज़्यादा जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे दंतेवाड़ा की बात कर ली जाए, सरगुजा के महामाया एयरपोर्ट की बात कर ली जाए जिसके उन्नयन का काम हो, या दुर्ग में रोड की बात कर ली जाए, चाहे जांजगीर की बात कर ली जाए, राजनांदगांव की बात कर ली जाए, कोई भी कोना छत्तीसगढ़ का अछूता नहीं रहा। और यही वजह है कि लगातार तरक्की यहाँ पर होती गई है। वो तरक्की यहाँ विकास कार्यों को, जो योजनाएं, जो सौगातें मुख्यमंत्री ने दी, उसके बाद उसकी समीक्षा भी की ताकि विकास कार्यों में बहुत तेज़ी से यहाँ पर आए। बहुत तेज़ी से विकास की राह पर छत्तीसगढ़ दौड़ा है। और उसके पीछे माना भी ये जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो ब्रेक लगा था, उस ब्रेक को दूर करने के लिए इस प्रकार की स्पीड पकड़ना बेहद ज़रूरी यहाँ पर है। और ये स्पीड ही है कि स्पीड की वजह से मुख्यमंत्री ने लगातार 15 दिन तक यहाँ पर कोशिशें की कि सभी ज़िलों को, हर दिन 2 ज़िलों को उन्होंने सौगातें दी। और इन सौगातों का ही परिणाम था कि हर राज्य को, हर ज़िले को कुछ न कुछ यहाँ पर मिला है जो उनकी डिमांड्स थी। बहुत सारे भूमि पूजन के भी काम हुए, बहुत सारे लोकार्पण के भी काम हुए, बहुत सारे उद्घाटन भी यहाँ पर हुए और हर ज़िले को कुछ न कुछ देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की। और ना सिर्फ इन सौगातों को दिया है बल्कि विभागवार समीक्षा भी बहुत सारी चालू कर दी। बहुत सारी अहम योजनाएं भी थी यहाँ पर। हमारे साथ मोहम्मद अकबर जी जुड़ गए। अकबर जी, मैं पूछ रहा था कि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट सभी राज्यों के सामने बल्कि दुनिया भर के सामने आया, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसे मॉडल के तौर पर आया जिसने उसके बावजूद लोगों की जेबों तक पैसा पहुँचाया और वो पैसा रोटेट होकर बाजार तक पहुँचा। ये मैनेजमेंट इकोनॉमिक का सभी जानना चाहते हैं किस तरीके का ये कुछ हुआ है। हाँ, जरा फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। मैं ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट जानना चाहता था अकबर जी, क्योंकि आर्थिक संकट कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में है, देश में है। छत्तीसगढ़ फिर भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म इसमें कर रहा था, लोगों तक, जेब तक पैसे पहुंचाने में कामयाब रहा और ये पैसे बाजार तक पहुंचे रोटेट होकर। किस तरीके का ये मैनेजमेंट था जो छत्तीसगढ़ मॉडल कहला रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल के हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि बात है इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति यदि हो तो सब काम किया जा सकता है। बजट का अधिकांश हिस्सा किसानों की जेब में डालने का काम हुआ, अंततः वो पैसा मार्केट में गया। लघु वनोपज के जरिए भी जो हमारे संग्रहणकर्ता हैं उनके जेब में पैसा डालने का काम हुआ। महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए लघु वनोपज की खरीदी हुई, उसका प्रसंस्करण हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन का जो लाभ हुआ वो लाभ का भी प्रतिशत उनको दिया गया। दूसरा ये कि करीब 10,000 के लगभग के गौठान बनने हैं, 5,400 के लगभग कंप्लीशन में है, कंप्लीट हो चुका है। और हर गौठान में 11 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं और उनके जरिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम चल रहा है। 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी हो रही है, 10 रुपये किलो के हिसाब से विक्रय हो रहा है। वहीं बचत गोबर का सुपर कंपोस्ट बन रहा है। तो ये पूरे स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को एक बहुत बड़े पैमाने में धनराशि प्राप्त हो रही है। दूसरा ये कि पूरे देश में कहीं पे भी समर्थन मूल्य जो है धान का 2500 रुपये के हिसाब से नहीं है। अब हम भी 2500 रुपये समर्थन मूल्य के हिसाब से नहीं दे सकते, लेकिन चुनावी वायदा करने के बाद 2500 रुपया देना है। तो जब भारत सरकार ने व्यवधान उत्पन्न किया तो रास्ता निकाला गया
राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर और जो समर्थन मूल्य है उसके अंतर की राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक वर्ष 5,700 करोड़ का प्रावधान करते हुए 4 किस्तों में उसको देने का उनके खाते में पैसा डालने का काम किया। तो इस तरीके से जो लगातार लघु वनोपज के जरिए, तेंदुपत्ता के जरिए 649 करोड़, 154 करोड़ इसका, अभी गोबर खरीदी का भी आपने आंकड़े देखे होंगे, लगभग 96 करोड़ का भुगतान हो चुका। 1,68,000 लोग गोबर बीनने के काम में लगे हैं। बाड़ी में काम करने का काम अलग है, जो अतिरिक्त भूमि अलग अलग गौठान के पास थी उसको महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया। वो सब्जी भाजी उसमें बोने का काम करते हैं, सब्जी भाजी लेते हैं। और इसके अलावा जो धान खरीदी के अभी जो वृक्षारोपण का नया योजना लाया, इसमें भी धान को छोड़कर जो जाएगा उसको 10,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से देना है। 244 करोड़ रुपये का सिंचाई कर की माफ़ी हुई, 9,000 करोड़ का कर्जा माफ़ी किया गया, सबको चावल देने का काम किया जा रहा है, 2,500 धान का तो पैसे ही पैसा है। तो उसके हिसाब से आर्थिक रूप से किसान संपन्न हुआ है और यही पैसा मार्केट में जाता है। लोग मकान बनाएंगे तो सामान खरीदेंगे, रेती ईंटा गिट्टा सब पूरा उनको खरीदना है। यही जाएंगे, शादी ब्याह होगा तो जेवरात खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, मकान बनाना है तो वो उपकरण खरीदेंगे, बिल्डिंग मटेरियल खरीदेंगे। तो यही पैसा मार्केट में जाता है। इसलिए मोटरसाइकिल खरीदी सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में 54,000 मोटरसाइकिल की बिक्री हुई है। कार में भी हम कार विक्रय में भी जब पूरे देश में मंदी रही तो हमारे यहाँ 16% की वृद्धि रही। तो इस हिसाब से ये जो पैसा मार्केट में गया उसका असर आपके सामने है। बिल्कुल अकबर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ विकास की ओर बहुत तेजी से दौड़ रहा है और यही वजह है कि जून का जो महीना था छत्तीसगढ़ के जिलों के लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें बांटी यहाँ पर और विभागवार समीक्षा भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना ने जो ब्रेक लगाया था उस अवरोध को, उस ब्रेकर को पार करके छत्तीसगढ़ अब एक बार फिर से बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा है और उम्मीद है विकास की वो रफ्तार जो कोरोना ने रोकी थी उसे एक बार वो फिर से पालेगा। फिलहाल इतना ही खास पेशकश में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।